नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत तुर्की संबंधों में व्यापक गिरावट के बाद कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ अपने अकादमिक समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की की सरकार से संबद्ध संस्थानों के साथ सभी समझौता ज्ञापनों को तत्काल रद्द करने की घोषणा की है। हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने भी हालिया घटनाओं के बाद तुर्की में यूनुस एमरे संस्थान के साथ अपने अकादमिक समझौता ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके अलावा देश के 11 प्रमुख हवाई अड्डों पर कार्गो सेवाओं का जिम्मा संभालने वाली तुर्की की कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा ने भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू की है। इसी कड़ी में आज मंडी में पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच कल धर्मशाला में निकाली गई तिरंगा रैली के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया है कि वो अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि निर्णायक रूप से कार्रवाई करेगा। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेवजह और अनुचित सवाल न उठाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हस्तपा द्वारा आयोजित एमटीवी शिमला साइकिल रेस के 12वें संस्करण का शिमला के रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। 18 मई तक आयोजित की जा रही इस रेस में 20 राज्यों से आए 100 साइकिलिस्ट को लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 6200 नर्सरी अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से शीघ्र ही 3100 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 778 अंशकालिक जलभागों को नियमित किया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मशोबरा में सीपुर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस राशि से क्षेत्र की सड़कों को पक्का करने, पेयजल उपलब्ध करवाने व सभी विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। विधायक जनकराज ने कहा है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन गांवों के लोगों को लंबी दूरी तय कर सड़क तक पहुंचना पड़ता है और मरीजों को पीठ पर या पालकी द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाता है। उन्होंने सरकार को इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया है। मेरा विधानसभा क्षेत्र एक जनजातीय विधानसभा क्षेत्र है और आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांव सड़क की सुविधा से महरूम है कि लोग पीठ पर उठाकर एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ला रहे हैं। 6-8 किलोमीटर लोगों को पैदल चलकर पीठ में पालकी में लोगों को लाना पड़ता है। तो सरकार की एक बात हमेशा सरकार कहती है कि हम नीड बेस्ड तरीके से काम करेंगे। तो ये नीड बेस्ड क्या है, आत्ममंथन करे सरकार और हिमाचल के लोग भी देखें कि आखिरकार विकास की जरूरत कहाँ है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने हिमाचल बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है 10वीं में साइना ठाकुर प्रदेश भर में पहले स्थान पर। अमर उजाला के शब्द हैं हिमाचल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में भी बेटियों का परचम, कांगड़ा की साइना बनी टॉपर। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है 79.8% रहा 10वीं का रिजल्ट, बेटियों का दबदबा। ट्रेजरी में आया पंचायतों का 733 करोड़ रुपया शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है बेकार पड़े फंड को खर्च करने का राज्य सरकार ने ढूंढ निकाला तरीका। दैनिक जागरण की एक सुर्खी है बद्दी के भविष्य निधि आयुक्त पर आय से अधिक संपत्ति का केस। आपका फैसला की एक खबर है प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए इच्छुक किसानों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान आरंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।